बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर रेडियोधर्मिता के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक्स जैसे रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति क्या होती है, अल्फा कण के गुण क्या होते हैं, बीटा कण के और गामा किरणों के गुण क्या होते हैं, इन सब के बारे में इसके पहले की वीडियो के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है रेडियो एक्टिव क्षय। रेडियो एक्टिव क्षय तो होता क्या है कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु से अल्फा कण अथवा बीटा कण तथा गामा किरणें निकलती हैं, तब इससे परमाणु का भार एवं क्रमांक बदल जाते हैं और एक नए तत्व के परमाणु का जन्म होता है। इसी घटना को ही रेडियो एक्टिव क्षय अथवा रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। यही जो है रेडियो एक्टिव क्षय अथवा रेडियो एक्टिव विघटन कहलाती है। उदाहरण के तौर से जैसे जब यूरेनियम के परमाणु से एक अल्फा कण निकलता है या एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो वह थोरियम के परमाणु में बदल जाता है। कैसे बदलता है इसको हम आपके सामने दिखा रहे हैं। 92U238 से जब एक अल्फा कण निकलता है अर्थात 2He4 जब निकलता है तो वह थोरियम के परमाणु में जो है बदल जाता है। कहने का मतलब 90TH234 यह क्या है, 92U238 है यूरेनियम और 2He4 जो है यह है अल्फा कण और 90TH234 जो है यह क्या है, थोरियम। कहने का मतलब जब यूरेनियम के परमाणु से एक अल्फा कण निकलता है तो वह थोरियम के परमाणु में बदल जाता है। चूँकि थोरियम भी जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व है, अतः यह थोरियम जो है एक बीटा कण उत्सर्जित करके प्रोटैक्टेनियम के परमाणु में बदल जाता है। यह थोरियम जो 90TH234 है यह भी एक रेडियो एक्टिव तत्व है और यह एक बीटा कण उत्सर्जित करके प्रोटैक्टेनियम के परमाणु में बदल जाता है। जैसे कि ये इस तरह 90TH234 से जब एक बीटा कण निकलता है, कहने का मतलब -1 अधन 91Pa234 अधन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर 90TH234 क्या है, ये है थोरियम -1 बीटा 0 यह है बीटा कण और ये है प्रोटैक्टेनियम और यह जो है एंटी न्यूट्रिनो यह क्रिया जो है तब तक चलती रहती है जब तक कि
कोई अस्थाई परमाणु जो है प्राप्त नहीं हो जाता। सीसा अर्थात 82 PB 206, सीसा अर्थात कह सकते हैं 82 PB 206 सबसे भारी अस्थाई तत्व है। हमने कहा कि यह क्रिया जो है तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई अस्थाई परमाणु जो है वह प्राप्त नहीं हो जाता है। सीसा 82 PB 206 जो है वह सबसे भारी अस्थाई तत्व है। तो यही है रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन। इसी चैप्टर में जो अगला टॉपिक है वह है, आइए देखते हैं, वह है रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। सोडी का नियम, ये है अगला टॉपिक। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और होता क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। हमने आपको बताया कि इस नियम के अनुसार किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आइए इस नियम को हम लिख दे रहे हैं। होता क्या है कि इस नियम के अनुसार, कामा करके इन्वर्टेड कामा के अंदर, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। पूर्ण विराम इन्वर्टेड कामा बंद। तो यही है रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। जैसे कि हमने आपको बताया और आपके सामने लिख भी दिया है कि इस नियम के अनुसार किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के
अनुक्रमानुपाती होती है। मान लेते हैं आगे कि माना किसी क्षण स्मॉल टी पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो है वह कैपिटल N है तथा स्मॉल टी प्लस डेल्टा टी, स्मॉल टी प्लस डेल्टा टी में या स्मॉल टी प्लस डेल्टा टी क्षण पर यह संख्या घटकर n माइनस डेल्टा n हो जाती है, n माइनस डेल्टा n हो जाती है। तो इस दशा में जो है परमाणुओं के क्षय होने की जो दर है वह होगी माइनस dn अपान dt। माइनस dn अपान dt जो है वह परमाणुओं के क्षय होने की दर होगी। और जब माइनस dn अपान dt परमाणुओं के क्षय होने की अगर दर होगी तब रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम के अनुसार क्या होता है कि माइनस dn अपान dt, जैसे कि आपको नियम बताया गया है, माइनस dn अपान dt अनुक्रमानुपाती n, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस dn अपान dt ये बराबर हो जाएगा लेम्डा n, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अथवा dn अपान dt बराबर माइनस लेम्डा n। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, जहाँ लेम्डा जो है एक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ लेम्डा एक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक कहते हैं। जिसे क्षय नियतांक कहते हैं। समीकरण 1 से आगे जो है इसको और आगे बढ़ाते हैं तो हमें कैपिटल N बराबर n नॉट के रूप में एक सूत्र प्राप्त होता है। जब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, जो कि हम समीकरण 1 माने हैं, तो जब आगे बढ़ाएंगे तो देखते हैं आगे ये हो जाएगा समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा dn अपान n। समीकरण 1 से हो जाएगा dn बटे n। इसको यहाँ पे लाया dt की जगह पर, dt को यहाँ ले गया तो बराबर हो जाएगा माइनस लेम्डा बराबर माइनस लेम्डा dt। dn अपान n बराबर माइनस लेम्डा dt। लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर और जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल dn अपान n और बराबर माइनस लेम्डा dt। dn अपान n का हो जाएगा log n आधार e और बराबर माइनस लेम्डा t और प्लस c, माइनस लेम्डा t प्लस c। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और
जहाँ c जो है वह समाकलन नियतांक है, लिख देंगे जहाँ c समाकलन नियतांक है, जहाँ c जो है वह समाकलन नियतांक है। फिर आगे जो है इसी में और आगे जब बढ़ाते हैं तो लिखेंगे कि यदि स्मॉल t बराबर 0 पर, यदि स्मॉल t बराबर 0 पर रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या, स्मॉल t बराबर 0 पर रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल N नॉट हो, तब समीकरण 2 से हो, तब समीकरण 2 से हमने कहा कि यदि स्मॉल t बराबर 0 पर रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या जो है वह कैपिटल N बराबर N नॉट हो, तब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? हो जाएगा log N आधार E बराबर माइनस लेम्डा इंटू 0। लेकिन यहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या लिखेंगे? n नॉट। तो हो जाएगा log n नॉट आधार E बराबर माइनस लेम्डा इंटू 0 और प्लस c। यहाँ से हो जाएगा क्या? अथवा समाकलन नियतांक c बराबर log n नॉट आधार E, log n नॉट आधार E। अब इसी समीकरण 2 में इस c के मान को रखने पर आगे जो है इसको और आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो जो हमारा जो समीकरण 2 है, इसी समीकरण 2 में इस c के स्थान पर c बराबर log n नॉट आधार E के इस मान को रखने पर तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में c के मान को रखने पर c के मान को रखने पर रख लेते हैं। होगा क्या? हो जाएगा log n आधार E बराबर माइनस लेम्डा t और हो जाएगा प्लस c की जगह पर ए log n नॉट आधार E, log n नॉट आधार E। जब मान रखेंगे तो इस रूप में हो गया। फिर आगे इसको जब हल करेंगे तो होगा क्या? हो जाएगा अथवा log n आधार E और इसको इधर लाया माइनस हो गया log n नॉट आधार E और बराबर हो जाएगा माइनस लेम्डा t। माइनस लेम्डा t होता क्या है कि log m माइनस log n बराबर होता है log m अपान n। तो उस के अनुसार, उस सूत्र के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं अथवा log n अपान n नॉट आधार E यह बराबर होगा माइनस लेम्डा t के, यह बराबर होगा माइनस लेम्डा t के। यहाँ से जब log हटेगा तो क्या होगा? हो जाएगा अथवा n अपान n नॉट इक्वल टू n अपान n नॉट इक्वल टू हो जाएगा e की पावर माइनस लेम्डा t। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अथवा n इक्वल टू
n नॉट और e की पावर माइनस लेमडा टी, e की पावर माइनस लेमडा टी, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, जहाँ जो है n नॉट व n क्रमशः स्मॉल t बराबर 0 तथा स्मॉल t समय पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्याएं हैं। स्मॉल n नॉट व n जो है ये परमाणुओं की संख्याएं हैं। फिर आगे जो है इस समीकरण 3 में स्मॉल टी बराबर 1 अपान लेमडा रखने पर, स्मॉल टी बराबर 1 लेमडा रखने पर जब इसमें हम रख देते हैं तो होगा क्या, हो जाएगा n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा इंटू स्मॉल टी की जगह पर 1 अपान लेमडा, ये हो जाएगा। अथवा n इक्वल टू n नॉट e की घात माइनस 1, और ये हो जाएगा अथवा n इक्वल टू n नॉट इंटू 1 अपान ई इंटू 1 अपान ई, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा अथवा कैपिटल N इक्वल टू n नॉट बटे ई, और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं n इक्वल टू n नॉट बटे 2.718, ये हो जाएगा 2.718, और इसका मतलब हुआ कि n नॉट गुणे 1/2.718, और जब 1 में 2.718 से जब भाग करेंगे तो हो जाएगा क्या आगे, n इक्वल टू 0.368 n नॉट, 0.368 n नॉट, ये इस रूप में हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो n इक्वल टू 0.368 n नॉट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः 6 नियतांक उस समयांतराल का व्युत्क्रम है जिसमें अविघटित परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान की 1 अपान स्मॉल ई गुनी रह जाती है। यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये इसी के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि अतः 6 नियतांक उस समयांतराल का व्युत्क्रम है जिसमें अविघटित परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान की 1 अपान स्मॉल ई गुनी रह जाती है। तो यही है रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, जो कि हमने आपको बताया और नियम को आपके सामने लिखा भी, और फिर इस नियम से संबंधित जो सूत्र प्राप्त होता है, एक तो प्राप्त हुआ कैपिटल N इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, और दूसरा इस रूप में भी प्राप्त हुआ n इक्वल टू 0.368 n नॉट। तो इस सूत्र का आपके इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों में बहुत ही उपयोग है। तो ये है रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताया है, जिसमें पहला टॉपिक था कि रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन किसे कहते हैं, और दूसरा टॉपिक जैसे कि आपके सामने अभी भी लिखा है, रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम क्या है और इससे संबंधित सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताए हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें
और समझकर अपनी नोट्स कॉपी में जैसे बताया गया है वैसे नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।